शाहाबाद मारकंडा में जन नायक जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा नवसंकल्प रैली के माध्यम से 2024 चुनावी शंखनाद किया। पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला बोले, वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर की जाएगी 10,000। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर कसा तंज, कहा आपके 20 दिन तो कब के पूरे हो गए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहाबाद मारकंडा में जन नायक जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा नवसंकल्प रैली के माध्यम से 2024 चुनावी शंखनाद किया। वहीं अब जजपा इसके बाद सिरसा में रैली कर शक्ति परीक्षण करेगी। मीडिया से बातचीत में पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर कसा तंज, कहा आपके 20 दिन तो कब के पूरे हो गए। जजपा सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा कि समय आने पर वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपए की जाएगी। उन्होंने संगठन की मजबूती की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यदि संगठन मजबूत होगा तो काम करवाने में आसानी होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह बोलते हुए कहा कि हरियाणा में स्थिर सरकार चल रही है, वह गठबंधन जरूरी है। निर्णय विधायकों ने करना है कि गठबंधन रहेगा या नहीं। वहीं उन्होंने वीरेंद्र सिंह पर तंज कसा कि उनके अल्टीमेटम के 20 दिन तो कब के पूरे हो चुके हैं। उन्होंने केजरीवाल को भी हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली को पानी चाहिए लेकिन पंजाब SBIL का पानी देगा नहीं। दिल्ली को साफ हवा चाहिए लेकिन पंजाब पल्ली में आग लगता रहेगा। वहीं उन्होंने विपक्षियों द्वारा 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात पर कहा कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने से मुख्यमंत्री पद की गरिमा तो बनी है। उन्होंने कहा कि 13 मंत्रियों की जगह उप मुख्यमंत्री बना लो, क्या फर्क पड़ता है। इतनी बेहतरीन लिफ्टिंग और तो छोड़ो 11,500 करोड़ रुपया हमारे किसानों के खाते में अपने भेजने का ऑलरेडी काम कर रही है। बाजरे की बीज में 750 करोड़ रुपया बाजरे का किसान को भेजा। ये मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि किसान की सोच को सरकार ने हिस्सेदारी दी। साथियों, पीछे बात आई, मुझे शाहबाद जाने का मौका मिला। शाहबाद में जब रामकरण में ट्रैक्टर लेके निकले तो ऐसे हालात थे कि गांव के अंदर तो हम देख के मैडम लोगों के 2-3 फुट जाता रुपए मकान हो गए थे। पर यहाँ शहर में की व्यवस्था, मगर हमने तुरंत हमें सड़कें काटनी पड़ी, पानी की निकासी कैसे व्यवस्था हरियाणा देश ने लागू कर दिया कि हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को जितने अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रेशन का काम भी करेंगे। एक 300 मैप करने का काम किया और उसका लाभ मिलने लग गया। आज 2 लाख प्रोग्राम को गाँव में बनाने का काम करेंगे। किसान की जमीन जो कभी उसको ढूंढने में या कहीं दूर रहता था, उसके कागज पूरे कराने में समय लगता था, 2 मिनट में कंप्यूटर से निकाल सकता। साथियों, ये कागज से लोग कहते हैं ये तो पोर्टल की सरकार, इनको बताने का काम करो कि मेरे मुआवजा 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया दिया जाता था। चेक काट पोर्टल के फायदे से किसान के खाते में उसकी मुदल का पैसा उसका मुआवजा भी हम तुरंत बताने का काम करें। मैं ये वादा आपको करता हूँ कि 1 जनवरी से पहले इसको कोशिश करके तो 0 करवाने का काम करेंगे, तो 1% लाकर आप लोगों की डिमांड को पूरा करवाने का कार्य करेंगे। ये हमारे सारे विधायक इकट्ठे होकर आते थे ईश्वर सिंह जी के साथ कि SC को रिजर्वेशन दो, SC की रिजर्वेशन बढ़ाओ। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि पिछली सितंबर 1 तारीख से हरियाणा प्रदेश में जितनी प्रमोशन हुई है सरकारी, उन सब के अंदर 20% SC को रिजर्वेशन देने का जो वादा आपका था वो हमने पूरा करने का काम किया है। और वही जो एक वादा हमारा मंदिर बनाने का था, अभी ईश्वर सिंह जी बता रहे थे कि 3 एकड़ जमीन फाइनल कर दी है और हमारे रविदास जी का मंदिर वहां पर जल्द कुछ क्षेत्र के अंदर उसका निर्माण कार्य भी हम शुरू करवाने का कार्य करेंगे। आप लोग भी घर घर तक जा रहे हैं, पर घर घर तक जाकर 2 विषयों पर ध्यान जरूर रखने का काम करें। पहला विषय जो हमारी माताएं बहनें बैठी, आप 50% आबादी, आप बदलाव ला सकते हो 50% है। इस 50% आबादी को मेंबरशिप में जोड़ने का काम करें और साथ में महिला सखी जो अपने उस लेवल पर बनानी उस मुहिम को आगे लेकर जिस दिन आपने महिला सखी बूथ पर बना दी, 19,500 बूथ हरियाणा प्रदेश में है, 19,500 सशक्त मजबूत
हमारी माताएं बहनें कार्यकर्ता के तौर पर उस पर काम करें। वही बूथ योद्धा का काम है। आज के दिन हमारे कई जिलों में बूथ योद्धा का काम बहुत गति के साथ है। पीछे मैंने कुछ क्षेत्र का रिव्यू किया, थाने जिले में काम नहीं शुरू हुआ, मैं साथियों को बधाई देता हूँ, मैंने 15 दिन के अंदर थाने जिले के प्रति एक बूथ पर बूथ योद्धा बनाने का काम है। सभी जाकर आपकी संगठन ताकत बढ़ने का काम और ये संगठन ताकत छोटी नहीं। मुझे पिछले 10 दिनों के अंदर एक बार पहले और आज दूसरी बार आने का मौका मिला राजस्थान भी बदलाव चाहता है। और जो नारा जैसी चौटाला जी ने दिया था कि जाति का किसान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, राज्य ये वाला आपको करता हूँ। आप सबकी जिम्मेवारी लगेगी। ये जितने स्टेज पर साथी खड़े हैं इनकी छुट्टी 5 तारीख तक थी कि लोकसभा की रैली बढ़िया करें। अब कल से इनका भी समाज में हमने अब तक जितने भी संसदीय क्षेत्रों की मीटिंगें की है सभी में एक बढ़कर के लोग पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र का आपने सदन देखा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिलसिला संसदीय क्षेत्र की दिवाली में रैली होने जा रही है, वो भी इससे बढ़कर के होगी। मैंने कहा कि इसको इस स्तर तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर सकता है तो चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाली जननायक जनता पार्टी कर सकती है। तो सारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथियों को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत से इस नव संकल्प रैली की बहुत बड़ी कामयाबी आज मिली है और आने वाले भविष्य में सभी कार्यकर्ता इसी प्रकार से बूथ सखी बूथ योद्धा कार्यक्रम को मजबूती से आगे लेकर चले। और हमारा मानना है जो 4 साल में हरियाणा के अंदर हमने संकल्प लिया कि मेरे को सशक्त बनाने का, आज उसका नतीजा आपको दिखता है कि एक दाना भी मंडी में जीरी का नहीं है। 53 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट के बाद भी पूरी तौर पर किसान की पैडी को हम मिल तक पहुंचा पाए हैं और तुरंत किसान को 11,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में। ये एक अपने आप में कदम था जो किसान को और सशक्त बनाने में कामयाब। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह साफ कहा है कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए, उसको लेकर क्या? मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, ये चीज तो एक दिन से तो नहीं मैं सुन रहा। जिन लोगों के मन में 20 दिन की धमकी देने की थी, आज उस 20 दिन का टाइम भी पूरा हो गया। अगर हरियाणा को स्थिर सरकार देनी तो अलायंस जरूरी है। हरियाणा के कमेरे को सशक्त बनाना है तो ये सरकार जरूरी है और ये निर्णय विधायकों ने करना है। और कोई इस तरह मंच से बातें कहे, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार की वर्किंग में उसका कोई असर दिखे। राजस्थान में अभी जिम्मेदारी है ताले की। बिल्कुल, हमारे कैंडिडेट्स 14 अनाउंस हो चुके और डॉक्टर साहब कल वहीं थे। कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन भी करी है, पूर्व विधायकों ने। जल्द मुझे लगता है बैलेंस सूची निकालकर पार्टी 6 तारीख से चुनावी मैदान। अरविंद केजरीवाल आएंगे सर, हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, केजरीवाल जी का मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज तो वो विचलित है। पंजाब SYL नहीं देना चाहती, दिल्ली पानी मांगती। पंजाब पराली जलने से नहीं रोक पाती, दिल्ली धुआं मांगती। आज ये निर्णय फैसला उनको करना है कि वो किस और हरियाणा तो बीच में है। पंजाब से पानी आएगा तो दिल्ली को पानी दे देंगे, और पंजाब से धुआं नहीं आएगा, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो जाएगा। केजरीवाल जी तो सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ इसलिए रहते हैं कि वो प्रोटोकॉल उनको मिलता है। चलो, मुझे एक चीज की खुशी है कि 4 साल की मेरी वर्किंग से डिप्टी CM पद की गरिमा तो हरियाणा संभल पाए। और 2 बनाओ 4 बनाओ, और अगर किसी का इतना ही बस चलता है तो एक चीफ मिनिस्टर है, 13 कैबिनेट के अंदर और साथी जुड़ सकते हैं, 13 भी डिप्टी CM बना लो।